नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, अगर आप LT ग्रेड यूपी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी TGT का, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ मेरी जो है चलती है यूट्यूब पे और सारी चीज़ें फ्री आपके सामने रखी जाती हैं। आज बहुत दिनों के बाद मैं आ पाया हूँ आपके सामने। पहला सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पे है, सवाल है नज़्म है नगमा राज। आपको गौर करना चाहिए और थोड़ा सा धैर्य बना करके वीडियो को देखना चाहिए स्किप किए बगैर। यहाँ से आपको देखिए कि नज़्म का नाम है नगमा साज और दूसरी एक और नज़्म है सोजो साज। तो ये आपको याद रखना है, दोनों नज़में किसकी हैं? मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, शिबली हैं, हाली हैं, या फिर हफीज़ जालंधरी हैं, साथ ही साथ में आनंद नारायण मुल्ला हैं। बहरहाल इन चारों की नज़मों पर आपको गौर करना चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया है सी यानी हफीज़ जालंधरी, तो उसका आंसर एकदम राइट होने वाला है। देखिए, हफीज़ जालंधरी बहुत इंपॉर्टेंट शायर हैं और ये 1900 में पैदा हुए थे, ये सभी को मालूम होना चाहिए। और इनका इंतकाल 1972 में हो गया था। ठीक है, 1972 में इनका इंतकाल हो गया था। और दूसरी चीज़, इनके उस्ताद का नाम आपको हर कीमत पे याद रखना चाहिए। हफीज़ जालंधरी जो हैं उनके उस्ताद, किसी कीमत पे आपको नहीं भूलना है। नाम उनका क्या था? तो ग़ुलाम कादिर ग्रामी जो है, इनसे आपको इनका जो है सलाह लेते थे शायरी की। ये चीज़ आपको किसी कीमत में नहीं भूलना है। दूसरी चीज़ जो शाहनामा है, उसी की तर्ज तहरीर पर इन्होंने एक मसनबी लिखी थी और उस मसनबी का नाम आपको मालूम होगा, शाहनामा इस्लाम। तो ये किससे? फ़ारसी की जो मसनबी लिखी हुई है फ़ारसी में, शाहनामा जो है फिरदौसी की, तो उसी से माखूज़ है शाहनामा इस्लाम। एक चीज़ और भी आपको याद रखना चाहिए इनके बारे में, जब इतनी चीज़ें जान रहे हैं तो ख़ास तौर से इनके बारे में एक चीज़ याद रखिए कि इस बंदे ने गीत भी लिखे हैं, गीत निगारों में भी इनका नाम आता है। आपको ये किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है। अब आगे अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर दूसरा है, अपने वतन में सब कुछ है प्यारे। तो इस पे मैंने इससे पहले भी मैं इसके बारे में बात कर चुका था। देखिए, ये किसका लिखा हुआ नज़्म का अगर मिसरा पूछा जाता है तो आपको याद रखना चाहिए, इसमें आपका आंसर जो सही होगा वो सही होगा बी, यानी हफीज़ जालंधरी हैं। यहाँ पे हाफिज़ जालंधरी लिख दिया, ये गलत है। हफीज़ जालंधरी का नाम आपको याद रखना है और इन्हीं की नज़्म का मिसरा है अपने वतन में सब कुछ है प्यारे। अपने वतन में सब कुछ है प्यार है। इसी तरह से अगर इंशाया पूछा जाए तो वो कन्हैया लाल कपूर का है। ये बात भी मैंने पीछे बयान की थी। अब जो हफीज़ जालंधरी हैं, इनकी ये नज़्म है अपने वतन में सब कुछ है प्यारे। तो इसमें एक और बहुत मशहूर ये नज़्म है, ये वतन से मुताल्लिक़ है कि ये इस तरह से इसका बंद है कि रिश्ते अदम है बागे वतन भी, रिश्ते अदम है बागे वतन भी, गुल भी हैं मौजूद और गुले पैरहन भी, नाजुक दिला भी गुंचाए दहन भी, अपने वतन में सब कुछ है प्यारे। तो इस तरह से ये नज़्म है, मुरब्बा की हैयत में है। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3, दर्ज झेल जो है उसमें से किसका ख़ानदान कश्मीरी पंडितों से माखूज़ मतलब ताल्लुक़ नहीं रखता है। अब यहाँ पे उस शायर का नाम ढूंढना है जिसका कश्मीरी जो ब्राह्मण थे उनसे ताल्लुक़ नहीं है। ख़ास तौर से ताल्लुक़ पूछ लेते हैं, लेकिन आपको गौर करना है कि इनमें से जो है किसका नहीं है। तो यहाँ पे 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें किसका आंसर है, मतलब ताल्लुक़ है या नहीं है, ये चीज़ आपको खूब अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इसमें आपका आंसर सही होने वाला है डी, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें ऐसा कोई नहीं है जिसका ताल्लुक़ कश्मीर से नहीं हो। अब इसका मतलब ये हो जाएगा क्या? इसका मतलब ये जितने दिए गए इनका सबका ताल्लुक़ कश्मीर से है। थोड़ा सा सवाल को मैंने घुमाया है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मैं सवाल अपने दिमाग से लेकर के आता हूँ और मैंने बहुत कुछ तो अपनी ज़िंदगी में अचीव नहीं किया है, बट एक एग्ज़ाम को मैं पिछले जितनी बार बैठा हूँ उसको क्रैक करता हूँ। UGC नेट का एग्ज़ाम 2022 में मैं JRF भी हुआ है और 2021 से हम उसमें बैठते हैं। जब से अभी तक ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं गया, कितनी भी मेरिट हाई जाए, और मैं उसमें नेट नहीं क्रैक करता हूँ, हर बार करता हूँ। और सिर्फ यही तरीका है कि हम प्रैक्टिस बहुत करते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? सही होगा डी। और कैसे समझना है? तो मैंने कहा, इसको सवाल को मैंने घुमाया, इनमें से किसका ताल्लुक़ कश्मीर से नहीं है, तो सबका है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी का मतलब ये डी वाला आंसर सही होगा। ऐसे सवाल को थोड़ा अलग तरह से मैंने आपके सामने रखा है। अब आगे देखिए कि दर्ज झेल में से वो कौन सा शायर है जो फ़ारसी अल्फाजों और बतरकीब का अपनी नज़म में इस्तेमाल करता है। अब इसमें आपको ये मैं सवाल ऐसे भी बना सकता था कि इनमें से कौन सा शायर है वो नहीं करता है। देखिए, बहुत ख़ास अहमियत आपको देना है, मतलब सवाल को बहुत गौर से सुनना है।
बहुत चुन चुन के और एक सवाल में कई तरह की आपको नॉलेज मिल जाए, इस तरह की मैं चाहता हूँ कोशिश। देखिए नून मीम राशिद जो हैं उनका भी यही काम है कि वो फ़ारसी अल्फाज और तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। आनंद नारायण मुल्ला भी यही काम करते हैं अपनी तसानीफ में, वो भी फ़ारसी अल्फाज और फ़ारसी ही तकनीक का इस्तेमाल अपनी शायरी में करते हैं। इसके बाद में रविश सिद्दीकी जो हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। आपका आंसर जो सही होगा ये सब जो है सब हैं जो इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें नज़्म में आपको याद रखना है कि एक का नहीं बल्कि इनका सभी का नाम आपको बताना था। अब आपको ज़बान पे याद रहना चाहिए कि ये तीनों हैं जो फ़ारसी तरकीब और फ़ारसी अल्फाज उसकी टेक्निक का इस्तेमाल अपनी शायरी में करते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी के बात समझ में भी आ रही होगी। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ कि इसी तरह के क्वेश्चनों की 2000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और मैंने पूरी एक किताब लिखी हुई है LT ग्रेड और TGT के लिए, जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है, शाहीन इसका नाम है, और बहुत कम फीस में ये आपके घर तक पहुंच जाएगी। मेरा मशवरा ये है कि रिवीज़न करने के लिए और अच्छी तैयारी करने के लिए इसको ख़रीद लेना चाहिए। और अगर आपने ये ख़रीदी है तो फिर अच्छी बात है, नहीं ख़रीदी है तो ख़रीदना चाहिए हर बच्चे को। मैंने पूरी ताकत लगाई है कि इसमें ऐसा कुछ भी ना रहे जो बाहर रहे। 3 ऐसे टॉपिक हैं 4 जो इसमें किताब में शामिल नहीं है, LT ग्रेड के सिलेबस में हैं, तो उनको मैं यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा। प्रैक्टिस आप खूब कीजिए, फ्री में सारी चीज़ें होती हैं। अगला सवाल देखिए। अब आगे देखिए सवाल ये है, थोड़ा सा ये भी अलग तरह का सवाल है कि दर्ज झेल में से जमील मजहरी की गज़लों का मजमुआ कौन सा है। दरअसल ये पूछा जाता है कि इनके बारे में ज़्यादातर जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो ये पूछने की ये कोशिश करते हैं कि मजमुआ की तरतीब पूछ लेते हैं ये आपसे। तो अब आपको हर हाल में याद रखना है कि यहाँ पे एक दूसरी तरह का सवाल है, और वो सवाल ये है कि इनमें नज़म की मजमुआ कौन सा है और गज़ल का मजमुआ कौन सा है। इस तरह से भी आपको गौर करना चाहिए। जमील मजहरी के बारे में आपको मालूम है, अलग अलग तरह की इनकी पैदाइश की डेट दे रखी है। ये उर्दू में बड़ी कन्फ्यूज़न की बात है, लेकिन जैसे नूरुल हसन नकवी साहब हैं, उनकी किताब अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है 1904 में के उनके मुताबिक 1904 में इनकी पैदाइश हुई है और 1980 में जो है वो इनका इंतकाल हुआ, कन्हैयालाल कपूर की तरह 80 में इनका इंतकाल हुआ। ये किसी भी कीमत पे आपको भूलना नहीं है। इसके बाद में बहशत कलकत्तवी जो हैं वो इनके उस्ताद थे, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात में इनका एक नावल जो है वो आया था, और वो किस सन में आया था? 1950 में वो आया था। और आपको नावल का नाम याद रखना है, कहीं कहीं वो नावल बताया जाता है, कहीं कहीं पे आपको बता दिया जाएगा कि जो है वो नावलेट है। तो नावल या नावलेट तो वो एक ही चीज़ है। अब इसमें आपका आंसर जो सही होना था वो आंसर आपको हर कीमत पे याद रखना है। आंसर आपका सही होने वाला है फ़िक्र जमील। जो नावल इनका है वो अगले सवाल में आ जाएगा, इसलिए मैंने उसका नाम छोड़ दिया है। आगे देखिए, थोड़ा सा मैं बच्चे बहुत कहते हैं कि सर आप डिटेल ना बताएं, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं डिटेल बताता रहूं। अच्छा, यहाँ पे जो अभी सवाल था, इस सवाल में एक चीज़ और देख लीजिए। सवाल जब आपके सामने गज़ल का पूछा गया तो आपने आंसर दिया है फ़िक्र जमील है। तो अगर नज़म का कहीं पूछ लिया जाए फिर क्या करना चाहिए? तो आपको नज़म का नाम याद रखना चाहिए, नक्श जमील। यानी नक्श जमील है ये नज़मों का है, और फ़िक्र जमील है वो क्या कहते हैं, एक गज़लों का मजमुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़ को याद करने का एक तरीक़ा भी है कि नक्श हम काहे से बना देते हैं? जब कोई मुसलसल चीज़ कहानी में लिखी जाए तो मंजूम अगर कर दिया जाए तो वही नज़म बन जाती है। तो कहानी चलती है, यानी नक्श बनाते हुए चलते हैं। तो नक्श किस में बनते हैं? नज़म में। यानी नज़मों का मजमुआ नक्श जमील है। और फ़िक्र काहे में ज़्यादा दिखाई जाती है? तो गज़ल में। तो फ़िक्र जमील जो है वो गज़ल। इस तरह से भी आप थोड़ा सा आपने याद रख सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए, अगला सवाल है फ़र्ज़ की क़ुरबान गाह पर। अब यही चीज़ मैं आपके सामने कह रहा था, ये किसका लिखा हुआ नावलेट है? फ़र्ज़ की क़ुरबान गाह पर ये लिखा हुआ नावलेट आपको अभी मैंने बात कही थी, तो आपको याद रखना है जमील मजहरी का नाम आपको याद रखना है। यानी आपका आंसर जो सही होगा वो सी होगा। यही वो नावल है जिसको इन्होंने 1950 में लिखा है। ये चीज़ आपको नहीं भूलना है, किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है। जमील मजहरी के बारे में और भी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। इससे मुतालिक इसे देखो, हर शायर के 2-2, 3-3 शेर भी आपको हर कीमत पे याद होने चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे जमील मजहरी का बहुत अच्छा शेर है, लिखे न क्यों नक्श पाए हिम्मत, लिखे न क्यों नक्श पाए हिम्मत, कदम कदम पर मेरा फसाना। शेर इतना मस्त है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लिखे न क्यों नक्श पाए हिम्मत, कदम कदम पर मेरा फसाना, मैं वो मुसाफिर हूँ जिसके पीछे पीछे चल रहा ज़माना। ये चीज़ आपको इनके हर शायर के बारे में शेर, आपको जो अच्छे अच्छे शेर हैं वो आपको याद होना चाहिए। इसी गज़ल का एक और जैसे शेर है बहुत, जमील मजहरी का बहुत मस्त है शेर,
ये तेज़ गाहों में ये तेज़, तो इनका शेर है, ये तेज़ गामों से कोई कह दे कि राह अपनी करे न खोटी, सबक रवि ने कदम कदम पर बना दिया है एक आसियान आस्ताना। ये शेर भी इन्हीं का है। बहरहाल बहुत शेर हैं जो आपको याद होने चाहिए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि आपको खूब कोशिश करनी चाहिए। और देखिए, मैंने एक वीडियो आपके सामने रखी थी, उसको आप ढूंढ करके पिछली वीडियो पढ़ सकते हैं कि आपको उर्दू की वैकेंसी बहुत आ रही हैं। राजस्थान में टीजीटी की भी आई है, पीजीटी की भी राजस्थान में है, और साथ ही साथ में आपके सामने जो है झारखंड की भी वैकेंसी है। उर्दू की 120 सीट एलटी ग्रेड में है, साथ ही साथ में टीजीटी में है, और प्लस आपके सामने जो है वो उर्दू की वैकेंसी जो है वो DSSB की भी आने वाली हैं। तो इतनी सारी वैकेंसी है, तो किस चीज़ की तैयारी हमको करनी चाहिए। तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई हुई है, कन्फ्यूज़न में ना रहें। और मुझको फर्स्ट पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, ये चीज़ भी मैंने उसमें क्लियर की, देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। तो दर्जा झेल में से किस शायर की शायरी की रूह तगाजुल मानी जाती है। अब उस शायर का नाम आपको बताना है जिसके शायरी जो है, बहुत ख़ास सवाल है, ख़ास तौर से यूपी टीजीटी वालों के लिए, कि दर्जा झेल में से किस शायर की शायरी जो है, शायरी की रूह तगाजुल मानी जाती है। तो वो शायर आपको बताना है कि अख्तर शिरानी है, एहसान दानिश हैं, और मखदूम है, या फिर मजरू सुल्तानपुरी हैं। जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। और जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा फर्स्ट, यानी अख्तर शिरानी, इस बंदे का नाम याद रखना है, महमूद शिरानी का लड़का है, और 1905 में इनकी पैदाइश हुई थी, और 1948 में और 1946 में महमूद शिरानी का इंतकाल हुआ, और इनका लड़का जो है 2 साल बाद, यानी अख्तर शिरानी का इंतकाल जो है वो 1948 में हो गया था। ये चीज़ आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना चाहिए। इनकी जो है पढ़ाई वगैरह जो है वो लाहौर से हुई थी। एक चीज़ याद रखिएगा, शायरी में ये शागिर्द जो थे अख्तर शिरानी, इनके उस्ताद का नाम आपको याद रखना है, साबिर अली ख़ान, जो साबिर अली शाकिर, वो तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, तो साबिर अली शाकिर है वो इनके उस्ताद हैं। ये चीज़ आपको किसी भी कीमत में नहीं भूलना है। दूसरी चीज़, जैसे शेरिस्तान है, सुबह बहार है, नगमे जो है हरम है, नगमा हरम, या फिर तयूर आवारा है, अख्तरिस्तान है, और शहर रद जो है वो इनकी लिखी हुई जो है नज़्म है, लालातूर है, और भी बहुत सारी नज़में हैं जो मुझे याद नहीं आ रही हैं, या फिर शहनाज है। ये इनकी बहुत ही मशहूर नज़में हैं जो आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना चाहिए। इश्क कहीं ले चल, बहुत ज़बरदस्त नज़्म है इन्हीं की, अख्तर शिरानी की। इश्क कहीं ले चल इस पाप की बस्ती से, नफ़रत के आलमे लुग़त सी हस्ती से, इश्क कहीं ले चल इस पाप की बस्ती से। इस तरह से इनकी नज़्म है। बहरहाल मुझे पूरी याद नहीं है। ये वो बस्ती है जहाँ रेहाना रहती थी। इनके बारे में मैंने डिटेल से माई क्वेश्चन के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें मैंने इनके बारे में डिटेल में पढ़ा है। वहाँ से आप इनके बारे में नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगला सवाल है, एहसान दानिश का असल नाम क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट है एहसान दानिश। पहले तो याद रखिएगा, ये वो बंदा है जो 1914 में पैदा हुए। 1914 में इनकी पैदाइश हुई है, और इंतकाल जो है वो 1982 में हुआ है। ये भी आपको किसी कीमत में 1982 में आपको मालूम होगा कि इंतकाल जोश मलिया वादी हैं, और 1982 में इंतकाल जो है वो फ़राग गोरखपुरी हैं। आप साथ ही साथ अब इनका भी याद रख लीजिएगा, एहसान दानिश का, इनका भी 1982 में ही इंतकाल हुआ है। ज़बरदस्त शायर हैं, और इनके बारे में जैसे मशहूर नज़में इनकी याद रखनी चाहिए, जैसे नौ अरू से बेबा इनकी बहुत मशहूर नज़म है, या मोहताज हसीना है, मज़दूर की लाश है, या फिर मज़दूर का मेहमान है। ये इनकी बहुत ही मशहूर नज़में हैं जो हर कीमत पे आपको याद रहनी चाहिए। दोपहर इनकी बहुत, गर्मी की दोपहर जो है वो इनकी बहुत मशहूर नज़म है। एहसान दानिश की किसी भी कीमत पे नहीं भूलना चाहिए आपको। सुपुर्दगी एक बहुत मशहूर इनकी नज़म है, वो नहीं आपको भूलना चाहिए। इतनी चीज़ें आप अगर नोट्स बनाते चल रहे हैं तो मेरे ख़्याल से आप बहुत मजबूत स्थिति में पहुँच जाएंगे। एक इनका शेर मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा शेर है कि आगोश में तेरे रक्स बहारा सही मगर, आगोश में तेरे रक्स बहारा सही मगर, घबरा रहा हूँ सुबह के आसार देखकर। बहुत अच्छा शेर है। तो इनके बारे में, अब इनके बारे में आपको जानना क्या था कि असल नाम बताना है इस सवाल में। सवाल का आंसर आपका सही होगा फर्स्ट, यानी एहसानुल हक आपको याद रखना है, ये इनका नाम है, और मज़दूर शायर जो है वो इनका लक़ब है। मज़दूर शायर इनको कहा जाता है। दोनों चीज़ों पे गौर कीजिएगा सवाल पे। तो असल नाम एहसानुल हक है, और साथ ही साथ में मज़दूर शायर अगर पूछा जाता है तो वो इनका लक़ब है। ये चीज़ भी आपको, और दूसरा एक चीज़ और नीचे भी नाम दिया गया है कि काजी दानिश अली जो है वो इनके फ़ादर का नाम है।
ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। देखिए क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं, मैंने कई बार ये चीज़ कही है, मैं ज़्यादा कहता नहीं हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, जुड़ें या ना जुड़ें, वो आपकी मर्ज़ी है, डोंट वरी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वीडियो उन लोगों को शेयर कर दीजिए, किया कीजिए जो बच्चे किसी भी उर्दू के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तरफ से उनको फ़ायदा पहुँच सके। और अगर अच्छा लगता है आपको तो आपको लाइक वीडियो पर करनी चाहिए, वरना डिसलाइक करना चाहिए। और नीचे कमेंट भी करना चाहिए कि ये वीडियो में कमी है, ये क्वेश्चन गलत हुए हैं। जो बच्चे बताते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। स्क्रीन पे आपका नंबर मेरा चल रहा है, वहाँ से आप कांटेक्ट करके बुक भी मंगा सकते हैं और अपना मशवरा भी दे सकते हैं, और मेरा जो ग्रुप है उसमें जुड़ भी सकते हैं। आगे देखो, न उरू से बेबा, ये किसकी लिखी हुई नज़्म है, ये तो मैंने अभी बता ही दी फ्लो में। तो ये एहसान दानिश की ही नज़्म है जो आपको नहीं भूलना चाहिए। आंसर आपका सही होने वाला है फर्स्ट। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि रविश सिद्दीकी का असल नाम क्या है। इनके बारे में आपको जानते रहना चाहिए, चूँकि ये ऐसे शायर हैं जिनके बारे में ज़्यादा आपको चीज़ें डिटेल में मिलेंगी नहीं, लेकिन पूछेगा ज़रूर, क्योंकि अगर तारीख़ किसी भी उर्दू अदब की तारीख़ अगर किसी भी की किताब पढ़ेंगे तो ये सारे राइटर वहाँ पर मिलेंगे। और ख़ास तौर से यूपी टीजीटी में जो एग्ज़ाम है वो सिलेबस नज़र में नहीं रखते, ये तारीख़ अदब उर्दू किताब हाथ में उठा लेते हैं और उसी से बना देते हैं क्वेश्चन। इसी तरह से, इसी वजह से मैंने ये जो अपनी किताब है उसको वैसे ही फॉन्ट किया है कि जिस तरह से ये चल रहा है उसी पर चलिए। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छा पढ़ने की ज़रूरत है। तो रविश सिद्दीकी का जो असल नाम है वो आपको मालूम होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। एक चीज़ याद रखिए, पहले इनके बारे में आपको जो चीज़ें याद रखनी चाहिए, तो इनका आंसर इसमें पहले देख लीजिए। बी वाला आंसर आपका सही होगा, शाहिद अज़ीज़ सिद्दीकी। तो शाहिद अज़ीज़ सिद्दीकी जो है वो इनका नाम है, तखल्लुस इनका जो है वो रविश है। ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो तुफ़ैल अहमद शाह जो हैं, फर्स्ट वाला ऊपर ऑप्शन देखिए, इनके ये बेटे हैं। तुफ़ैल अहमद शाह जो हैं वो इनके वालिद हैं। ये बात आपको हर कीमत पर याद रखना है। दूसरी चीज़, गज़ल से इन्होंने अपनी शायरी की आगाज़ किया था, एक बात ये आपको याद रखना चाहिए। और उसके साथ साथ में जो इनकी वफ़ात जो हुई थी वो शाहजहाँपुर में हुई थी। चूँकि मैं भी शाहजहाँपुर का हूँ, ये हैं कमर रईस हैं, और जो है साथ ही साथ में जो है क्या नाम इनका, रशीद हसन खान साहब जो हैं वो भी मेरे शाहजहाँपुर के हैं। तो इनका इंतकाल 1900, यहाँ पे देख लीजिएगा, 1970 में इनका इंतकाल हुआ है शाहजहाँपुर में। महरावे गज़ल इनका जो है वो मजमुआ है, हर हाल में आपको याद रखना चाहिए। और महरावे गज़ल जो है वो तवील फ़लसफ़ाना नज़म जो है वो इनकी एक बहुत मशहूर हुई थी। इस मजमुआ के बाद महरावे गज़ल जो मजमुआ था उसके बाद आई फ़लसफ़ाना नज़म, उसका नाम था कारवां। तो कारवां इनकी बहुत ही मशहूर नज़म है जो आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना चाहिए। और रविश सिद्दीकी से मुतालिक मैंने एक बात और ऊपर कही थी कि फ़ारसी अल्फाज और तकनीक का इन्होंने खूब इस्तेमाल किया है, ये किसी भी कीमत पे आपको नहीं भूलना चाहिए। इसी के साथ साथ में एक बात और भी इनसे मुतालिक आपको जो नहीं भूलने चाहिए, ये कश्मीरियों से मुतालिक जो है वो सबसे ज़्यादा नज़में लिखने में ये भी माहिर थे। जैसे कश्मीरियों से मुतालिक नज़में लिखने का काम चकबस्त ने भी खूब किया है, तो साथ ही साथ में रविश सिद्दीकी ने भी कश्मीर से मुतालिक खूब नज़में लिखने का काम किया है, किसी भी कीमत पे आपको भूलना नहीं चाहिए। इनका बहुत मशहूर शेर जो आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना चाहिए, नोट करना चाहिए कि तज़करा रहता है दिल से सहरो शाम उनका, तज़करा रहता है दिल से शहरो शाम उनका, सहरो शाम उनका, लब तक आ ना जाए भूले से कहीं नाम उनका। बहुत मशहूर शेर है, बहुत उम्दा शेर है। ज़िंदगी यूं ही हम तन गोश हुई जाती है, ज़िंदगी यूं ही हम तन गोश हुई जाती है, कभी आया है जो अब आएगा पैगाम उनका। ये इन्हीं का शेर है, दोनों शेर आपको याद रखना चाहिए। देखिए मैं यहीं तक बात करूँगा, इन क्वेश्चनों में कोई गलती हुई ज़रूर बताइएगा। और आखिर में आपसे भी फिर ये स्क्रीन पे बुक दिख रही है, आप जी चाहे ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और जिन्होंने ख़रीदी है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितनी मैंने छपवाई है उनमें से 50% से ऊपर निकल गई है। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी की मोहब्बत दिखाने के लिए। खुदा हाफिज़।